नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग LHP में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 7D। इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0, 1, 1, 2, -2, -1 संरेख हैं। तो संरेख सिद्ध करना है तो उसके लिए सबसे पहले समझ लीजिए कि जो तीन बिंदु हैं ये संरेख कब होंगे। 1, 2, 3। किसी भी प्रकार से तीन बिंदु आप लेते हैं और अगर उन तीन बिंदुओं को मिलाया जाता है तो एक हिसाब से बनता है क्या, त्रिभुज। तो तीन बिंदुओं को मिलाने पर एक आकृति जो बनती हो क्या बनती है, त्रिभुज। और जब त्रिभुज बनेगा तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल भी होगा। तो इस कंडीशन में यह बिंदु संरेख नहीं कहलाएंगे क्योंकि इनका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल जरूर होगा। यह तीनों बिंदु संरेख कब होंगे, जब इनके द्वारा जो त्रिभुज बने और उसका क्षेत्रफल क्या हो, शून्य हो। जैसे अगर ये तीन बिंदु 1, 2 और 3 ये तीन बिंदु लिए जाते हैं जो कि एक ही रेखा में है और इनको अगर मिलाया जाता है तो जो एक लाइन बनती है तो इसका क्षेत्रफल जो है क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि ऐसे तीन बिंदु जिनका क्षेत्रफल क्या हो, शून्य हो, तो वो संरेख कहलाएंगे। और अगर शून्य नहीं है तो वो संरेख नहीं कहलाएंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र है जो है डेल्टा बराबर, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़े ब्रैकेट में है x1, फिर छोटे ब्रैकेट में है y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। यह त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। और अगर बिंदु 3 संरेख सिद्ध करने हैं तो उन तीनों बिंदुओं के जो मान हैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले फार्मूले में रखना है। और अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आ जाता है, इससे सिद्ध होता है कि ये तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो तीन बिंदु आपको दिए हैं 0, 1, 1, 2 और -2, -1, इनको सबसे पहले लिख लेना है x1, y1, x2, y2 करके। तो पहला जो बिंदु है 0, 1 उसमें जो x1 है उसका मान होगा 0 और x2 जो है अगले बिंदु में इसका मान होगा 1 और x3 तीसरे बिंदु में उसका मान होगा -2। ये हो जाएगा x1, x2, x3। इसी प्रकार y1, y2, y3। तो y1 का मान y1 बराबर 1, y2 का मान जो है वो 2 और y3 का मान -1। तो अब यह छहों मान इस त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले फार्मूले में रखते हैं और देखते हैं कि क्या अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो शून्य आता है। तो सबसे पहले 1/2 लिखा है, लिख लीजिए 1/2। x1 का मान जो है शून्य है तो x1 की जगह पर शून्य लिखेंगे। उसके बाद y2 - y3 है, y2 का मान 2 है, -y3 का मान क्या है, -1 है। तो माइनस इस सूत्र में है और माइनस का -1 है तो माइनस की गुणा होकर हो जाएगा प्लस, तो 2 प्लस आ जाएगा 1। इसके बाद x2 का मान 1 और y3 का मान -1, माइनस इसमें करना है आपको y1 और y1 का मान क्या है, 1 है। इसके बाद प्लस x3 का मान है -2 तो यहाँ पर लिख लेते हैं -2। y1 - y2 अगले ब्रैकेट में है तो y1 का मान है 1 और y2 का मान कितना है, 2। तो 1 माइनस हो जाएगा 2, ब्रैकेट बंद करते हैं। 1/2 यहाँ पर 2 और 1 जुड़ करके 3 होगा, 3 और 0 की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, 0। इसके बाद प्लस लिखते हैं, -1 जुड़ करके -2 होगा, -2 और 1 की गुणा होकर के -2 हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा -2। इसके बाद प्लस लिखा है -2, अगले ब्रैकेट में क्या बचता है, 1 से 2 घटेगा तो बचेगा -1। 1/2 0 है, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर प्लस और माइनस की गुणा होकर के हो जाएगा -2। यहाँ पर माइनस की गुणा होगी, माइनस प्लस हो जाएगा और 2 और 1 की गुणा 2, यानी कि प्लस का 2 आ जाएगा। 1 प्लस का 2, 1 माइनस का 2 कट करके हो जाएंगे 0। तो 1/2 गुणे इसका मान 0 होगा तो बराबर में आ जाएगा 0। तो अतः ये दिए गए तीन बिंदु जो हैं वो संरेख हैं।